लोगों को सुबह शाम मुश्किलात का सामना। मोबाइल इंटरनेट पर लगाई गई कदगन को फौरी तौर पर हटाया जाए, तलबा का इंतजामिया से मुतालबा। और कठवा में पेश आ रही हैं चोरी की वारदातें, लोगों में तशवीश। और भी मौजूद थे आज की शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, मौसमियाती बदलाव और माहौलियाती तब्दीली को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में काफी तशवीश पाई जा रही है और लोग पानी की दस्तयाबी को लेकर काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस वक्त खुशकसाली के एक लंबे दौर से गुजर रहा है। पहले अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और फिर फरवरी 2026 से हमारे यहाँ तकरीबन 60% बारिशें कम हुई हैं, जबकि बर्फबारी भी सिर्फ मखसूस पहाड़ी इलाकों में हुई, वो भी सिर्फ एक आध बार। माहिरीन माहौलियात का मानना है कि फरवरी में दर्ज हरारत में 6 से 7 डिग्री का इजाफा बर्फ को पिघला देगा और ग्लेशियरों पर भी काफी दबाव डालेगा, जबकि ग्लेशियर भी अब खत्म होने के दर पे हैं। वादी के तूल अर्ज में सार्फिन को पीने के पानी की कमी के हवाले से शिकायत सामने आ रही है, जबकि मार्च का पहला हफ्ता अब खत्म होने वाला है, मगर नदी नालों और दरियाई जहलम में पानी की सतह में कोई इजाफा नजर नहीं आ रहा है और वादी में ज़रूरी सरगर्मियां भी खुश हो चुकी हैं और किसान सिंचाई के पानी को लेकर आज से ही परेशान नजर आने लगे हैं। इधर पानी की सतह में इंतहाई कमी रोनुमा होने के बायस दरियाई जहलम अब सूना सूना सा नजर आने लगा है। दरियाई जहलम श्रीनगर में सयाहों की दिलचस्पी का एक खास मरकज के तौर पहले ही उभर चुका है, लेकिन दरिया में पानी की कमी के बायस अब बेशतर मकामात पर इसमें कश्तियां चलना भी बंद हो चुकी हैं, जबकि जो लोग जहलम में रिहाइश पजीर हैं उनके हाउस बोट और डोंगे भी अब खतरे में पड़ने लगे हैं। दरिया जहलम की हालत इजार पर इमरान नायको की रिपोर्ट। श्रीनगर में दरियाई जहलम में पानी की सतह में नुमाया कमी आने पर कश्ती बानू और मकामी लोगों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। शहर के तारीखी लालचौक बंद पर वाक़िया दरियाई जहलम एक वक्त में अपनी खूबसूरती और सयाहती सरगर्मियों के लिए जाना जाता था। तहाँ वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ दरिया की हालत खराब होती गई, बल्कि इससे वाबस्ता रोजगार भी तकरीबन खत्म हो गया है। मकामी कश्ती बानों के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब लालचौक बंद पर तकरीबन 114 शिकारे और कश्तियां मौजूद थी और यहाँ 10 गार्ड भी तामीर किए गए थे जहाँ से कश्तियां चलती थी। इन कश्तियों के जरिए हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता था और सयाह यहाँ आकर कश्ती सवारी से लुत्फ अंदोज होते थे। सयाह राममुंशी बाग से लेकर लालचौक बंद तक पैदल सफर करते थे और दरियाई जहलम की खूबसूरती देखते थे। एक मकामी कश्तीबान ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 45 वर्षों से कश्ती चला रहे हैं और एक वक्त में यहाँ बड़ी तादाद में लोग इस पेशे से वाबस्ता थे, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जी और मनसूबा बंदी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम सरगर्मियां खत्म होती चली गई। उन्होंने कहा कि गाठ भी खत्म हो गए और कश्तियां भी कम होती गई, जिसके बाइस कई खानदान बेरोजगार हो गए और बहुत से लोगों को अपनी कश्तियां या शिकारे फरोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा। कश्तीबान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने ढल गेट और गांव कदल के मकामात पर मौजूद गेट्स को भी बंद कर दिया, जिनके जरिए पहले कश्तियां आसानी से गुजरती थी और आबी आमदरफ्त मुमकिन होती थी। इनका कहना है कि इन रास्तों की बंदी से कश्तियों की नक्ल हरकत मजीद महदूद हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस मकाम पर दरियाई जहलम में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी मौजूद था जहां कश्तियां लगाई जाती थी और सयाह सवार होते थे। तहम अब वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में नहीं है और इसे दरिया के किनारे एक तरफ जमीन पर रख दिया गया है। मकामी अफराद का कहना है कि अगरचे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवर फ्रंट तामीर किए गए, लेकिन लालचौक बंद के मकाम पर सफाई सुथराई और दरिया की बहाली के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाई जहलम न सिर्फ सुकड़ता जा रहा है बल्कि आलूदगी का भी शिकार हो चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक राममुंशी बाग से कमरवारी तक 50 से ज्यादा ड्रेन इस दरिया में गुजरते हैं, जिनसे घरों का फजला और गंदगी बराह रास्त पानी में
शामिल होती है। मकामी कश्ती बानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक वक्त था जब दरियाई झेलम का पानी पीने के काबिल समझा जाता था, लेकिन अब यही पानी आलूदगी और गंदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरियाई झेलम की सफाई, पानी की सतह को बरकरार रखने और आबी सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं, ताकि इस तारीखी दरिया की खूबसूरती को महफूज रखा जा सके और इससे वाबस्ता लोगों का रोजगार भी बहाल हो सके। आपने इमरान नायकू की रिपोर्ट सुनी। इधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि वादी कश्मीर में खुश्क मौसम का सिलसिला आइंदा 2 हफ्तों तक जारी रहने का इम्कान है और 18 मार्च तक बड़े पैमाने पर बारिश या बर्फबारी के कोई इम्कानात नहीं हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक फरवरी का पूरा महीना गैर मामूली तौर पर खुश्क रहा और मार्च के पहले हफ्ते में भी यही सूरत हाल बरकरार है। उन्होंने बताया कि दिन और रात का दर्जा हरारत अब मुतदिल रहने की उम्मीद नजर आ रही है। डॉक्टर मुख्तार ने मजीद बताया कि 7 मार्च के बाद पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, ताहम इतनी नुमायां नहीं होगी कि मौजूदा खुश्क मौसम को तोड़ सके। उनके मुताबिक मजमूई तौर पर 18 मार्च तक वादी में किसी बड़े मौसमी सिलसिले की पेशगोई नहीं है। अभी मुसलसल जो ड्राई स्पेल चल रहा है, सूखा जो वेदर चल रहा है, इसके बरक्स जो है दर्जा हरारत में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम मिड फरवरी। और ये ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी पहले हफ्ता खासकर मार्च का जो है निकल चुका है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 7-8 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक मामूल से ऊपर चल रहा है। तो कमिंग डेज में थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है और इसकी वजह से दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी और ऑलमोस्ट 4 से लेकर 5-6 डिग्री 7 डिग्री तक भी टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस है। कमिंग डेज में खासकर 10, 11, 12 के आसपास जो थोड़ा हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से टेम्परेचर जो है आने वाले दिनों में थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा और फिर 16-17 के आसपास भी एक WD है, जिसके कारण हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और वहीं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांस है। तो ओवरऑल जो कोई मेजर स्पेल नहीं है, कोई हैवी रेन होने का फोकास्ट नहीं है, लेकिन मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, अबरालुद रहने के चांसेस हैं अगले लगभग 4-5 दिन से लेकर 5-6 दिन तक। इस बार बर्फबारी का एक अच्छा दौर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आज मार्च में भी नदी नाले सूखे हुए हैं, दरिया झेलम में इंतहाई पानी की सतह कम है। वजह क्या है? बिल्कुल देखो, इस बार जो पूरा विंटर रहा, डेफिसिट प्रेसिपिटेशन रहा, अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 6% जो है डेफिसिट चल रहा है खासकर पूरे वैली के अंदर, और वहीं जम्मू डिवीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% तक। तो एक स्पेल हुआ जो पूरे पीर पंजाल रेंज में कंसंट्रेटेड था। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर यहाँ ईस्टर्न एक्सिस पहलगाम या सोनमर्ग के जो पहाड़ी इलाके, यहाँ पे कम बर्फबारी हुई, तो नदी नालों में भी पानी कम है। अब दर्जा हरारत जैसे जैसे बढ़ेगा तो थोड़ा सा पानी बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल बर्फ काफी कम हुई है। एक स्पेल हुआ जिसके उसके बाद जो है कोई ऐसे मेजर स्पेल नहीं हुए। तो कमिंग डेज में देखते हैं क्या कुछ रहता है, खासकर मार्च में अभी जो है पीपल WD से 1-2 हैं और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मार्च अप्रैल में हमेशा वेट स्पेल जो है देखा गया है, तो अप्रैल के महीने में भी थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे मेजर फोकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले। अक्टूबर 2025 से अगर हम देखें तो अभी तक एक ये बर्फबारी का जो दौर हुआ था, इसको छोड़ के हमें मौसम बिल्कुल खुश्क रहा, खुशहाली रही और 6 महीने से जो है तकरीबन नदी नाले सूखे हुए हैं। तो इस सब का इम्पैक्ट आप इस साल पानी की सप्लाई पे और एग्रीकल्चर पे या दीगर चीजों पे कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखो, पानी का जो स्ट्रेस है या पानी के जो रिसोर्सेस हैं, इसमें काफी स्ट्रेस रहेगा इस बार, क्योंकि बर्फ भी उस हिसाब से हुई नहीं। बर्फ का एक ही स्पेल हुआ, मेजर स्पेल, और वैसे भी ओवर द ईयर्स ग्लेशियर्स जो है काफी रैपिडली रिसीड हो रहे हैं, तो पानी की दिक्कतें हो सकती हैं अपकमिंग समर में। और देखते हैं मानसून भी क्या कुछ रहता है, लेकिन बिल्कुल पानी की दिक्कतें हो सकती हैं। और उसके बगैर ग्लेशियर्स में भी काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है अभी फरवरी मार्च के महीने में या अपकमिंग समर्स में, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, खासकर जो ग्लेशियर्स के भी जो वसाइल वगैरह हैं पूरे यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान जिला कुलगाम के कई देहात और बस्तियों में आज भी सार्फिन को जरूरत के मुताबिक पीने का पानी दस्तियाब नहीं हो रहा है और यहाँ के बाशिंदों को दूसरे देहात या फिर करीबी नालों से पानी लाकर अपनी जरूरत पूरा करना पड़ती है, मगर ये नाले भी अब खुश्क हो रहे हैं। मुतल्लिका सार्फिन का कहना है कि जल जीवन मिशन से उन्हें कोई सहूलियत या रियायत नहीं मिली है और वो आज के दौर में भी कुदरत के रहमो करम पर हैं।
अकरमुल हसन की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के अक्सर देहात में हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को शिफाफ और आलूदगी से पाक पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। महकमा जल शक्ति की जानिब से यहाँ बहम पहुँचाने वाला पानी सीधे नाले विषय से सप्लाई लाइन्स में मुंतकिल किया जाता है। हालांकि कई जगहों पर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तामीर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गंदा पानी ही सप्लाई हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे जिले से निकलने वाला कूड़ा करकट, पॉलीथीन और दीगर गंदगी नाले विषयों के किनारे फेंकी जा रही है। इस सूरत हाल की वजह से इलाके में लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है कि केलम, बोसगाम, जंगलपुरा, पोलू, गुंटंकीपुरा, हाबलिशी, मलीपुरा, दूसर, कस्बे दूसर, अड़ीगाम, बांगहाल इलाकों में बगैर फिल्ट्रेशन ही पानी सप्लाई किया जा रहा है और खासकर मार्च अप्रैल में गंदा और मिट्टी वाला पानी इन इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इस सूरत हाल पर न सिर्फ मुकामी आबादी भरम है बल्कि संजीदा फिक्र लोग भी जबरदस्त परेशान है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मसले पर साबिका हुकूमतों ने भी यकीन दहानी की थी, लेकिन ताहाल कुछ भी नहीं हुआ। साबिका डीडीसी दूसर ने शहरदीन को बताया कि इस जदीद दौर में भी यहाँ के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है और महकमा हर साल साफ पानी मुहैया रखने की सिर्फ यकीन दहानी देते आए हैं। आज तक इस मसले की जानिब अमली इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने जल शक्ति के वजीर से पूरी मुदाखलत की अपील की है। दरी असना, वांडर, हुमपथरी, दमालांजीपोरा के लोगों ने आज इस नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी आबादी को अभी तक जल शक्ति के दायरे में नहीं लाया गया है और वो साफ और शिफा पानी के बजाय गंदा पानी ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने शहरदीन के जरिए सरकार से खास तौर से काबीना वजीर सकीना तुझे पूरी मुदाखलत की अपील की है। तम लाज वंदस मुह त्रेश त्रेश करन वन खाड़न ढोफ मज मुकुर आब लेटरिंग कर सह मुकुर वसन वन गोस आब मुह त्रेश त्रेश कर। ये थे कुलगाम से अकरमुल हसन। इस दौरान जाज खोड त्राल के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और मांग की कि इलाके में पीने के पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि फिलवक्त तो उनके पास इफ्तियारी और शहरी के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं रहता है। हालांकि जल शक्ति महकमा उन्हें हर 4 दिन के बाद टैंकर के जरिए पानी फराहम करता था, पर अब ये सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। लोगों के मुताबिक रमजान मुबारक के इन अयाम में वो पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना कर रही हैं और महकमे को ठोस इक़दाम की जरूरत है। सर, मेरा नाम आतम अहमद है, मैं यहाँ का इमाम हूँ जाजी खोड़ का। लेकिन सारे यहाँ पहले कुछ गवर्नमेंट ने दिए थे, ये नल दिए थे सर, वो पहुँच दिए थे पानी, लेकिन जब सर चश्मा ही सूख गया तो हम मजबूर हो गए। अब सर हम इख्तियार करते तो ओवरी गुंड से पानी लाना पड़ता है, बहुत दूर, तकरीबन सर 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है माह मुबारक के महीने में। जब आज माह मुबारक के में और इस हुकूमत के दौरान में हमें गरीबों को पानी न मिला तो सर वो कौन सी हुकूमत होगी फिर बाद में जो हमें पानी देंगे। लिहाजा सर हमारी गुजारिश है आपके जरिए, आपकी वसाजत से कि इस गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि कुछ चारा होना चाहिए, अगर कुछ ना तो हमें यहाँ होना चाहिए तो ट्यूबवेल की मदद से हम पानी देंगे। और ये आने वाला मतलब ईद का दिन, ये हमारी बहनें हैं, इनको इतनी मजबूर है, कपड़े धोएंगे पानी कहाँ से लाएंगे। सर हमें बस हमारे ये अपील है आपसे और गवर्नमेंट से कि हमारा कुछ न कुछ चारा होना चाहिए। हमें पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पे पानी कुछ नहीं है। हमें पहले वो गाड़ी आती थी, उससे हम पानी पकड़ते थे खाने के लिए, और अभी वो भी नहीं आती। हमें पानी की बहुत मुश्किलात है। हम चश्मा भी बहुत दूर है, हमें उस चश्मे पे बहुत टाइम लगता है, वहाँ पे दिन लग जाता है हमें भाई, और एक गिड़िया भी हम वहाँ से नहीं ला सकते है। हमें बहुत मुश्किलात है पानी की, हमें टूल चाहिए। हमें राजखोड़ त्राल के लोग पीने के पानी को लेकर नाला शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ सामीन, वादी कश्मीर में हालात अब मामूल पर आ चुके हैं। अलबत्ता बाज हसास इलाकों में आज जुम्मे के पेश नजर आर्जी तौर बंदिशें रहीं। ईरानी रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खमनाई और उनकी अहलिया और घर के बाज अफराद की अमरीका इसराइल हमलों में हलाकत के बाद से दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक में इन हलाकतों और हमलों के खिलाफ
عوامی احتجاج کئی روز تک جاری رہا۔ ادھر وادی کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے سے موبائل انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی کم کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ قدم احتیاطی طور اٹھایا گیا تھا، لیکن اس فیصلے پر اب طلباء کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ طلباء کے مطابق وہ تعلیم کے مقصد سے نہ ہی آن لائن میٹیریل ڈاؤن لوڈ کر پا رہے ہیں، نہ ہی آن لائن کلاسز میں شامل ہو پا رہے ہیں۔ اسی طرح آن لائن فارم بھرنے اور مختلف ویب سائٹ سے بھی طلباء مستفید ہونے سے قاصر ہیں۔ طلباء نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ انٹرنیٹ سروس کو مکمل طور بحال کرے۔ اب ایک اور موضوع، بڑگام ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں انہیں صبح شام گھروں سے باہر آنے جانے میں دقتوں کا سامنا ہے۔ ضلع کے کئی علاقوں میں ابھی تک اسٹریٹ لائٹس کا کوئی انتظام نہیں ہے، جبکہ جن علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں وہاں بیشتر مرمت طلب ہو چکی ہیں، مگر ان لائٹوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے کوئی مؤثر انتظام نہیں ہے۔ قصبے میں لائٹیں تو میونسپل کمیٹیوں کی طرف سے لگائی گئی ہیں، مگر دیہی علاقوں میں یہ کام محکمہ دیہی ترقی کی طرف سے ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ یونس پرے سے۔ ضلع بڑگام کے متعدد علاقہ جات میں لاکھوں روپے کی لاگت سے نصب کی گئی اسٹریٹ لائٹس ناکارہ پڑی ہے، جس کی وجہ سے رات کے وقت عام لوگوں کے ساتھ بزرگ اشخاص کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متعلقہ حکام کی طرف سے مرمت نہ ہونے کے باعث یہ لائٹس بیکار پڑی ہوئی اور لوگوں نے لائٹس کو فی الفور ٹھیک کرانے کی مانگ کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے متعدد علاقوں میں سابقہ ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی ممبران کی جانب سے گاؤں دیہات میں جہاں اندرونی گلی کوچوں میں نصب اسٹریٹ لائٹس خراب پڑی ہے، وہی اہم بازاروں کے ساتھ کئی اہم سڑکوں میں بھی اسٹریٹ لائٹس خراب ہوئی ہے۔ مذکورہ لائٹس کے بیکار ہونے کی وجہ سے قصبوں اور دیہی علاقوں میں رات اور شام کے وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ باقی لوگ ضلع کے سبھی ڈی ڈی سی حلقوں میں نصب شدہ اسٹریٹ لائٹس پچھلے 2 سالوں سے خراب پڑی ہے اور لوگوں کے مطابق لائٹس میں غیر معیاری میٹیریل استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لائٹس 1 مہینے بعد ہی بیکار ہو گئی ہے۔ باقی لوگ 2 سال قبل نصب کی بیشتر لائٹس معمولی مرمت کی ضرورت ہے، تاہم متعلقہ محکمہ کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیے جانے کے باعث لاکھوں روپے خرچ کر کے لائٹس نصب کرنے کا عوام کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تحصیل ماگام کے چیرہار گاؤں، چادورہ کے شمراگ، بیروا کے اوروا اور پکر پورا بیروا و دیگر علاقوں کے لوگوں کے مطابق انہیں مسجد تک نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اور اندھیرے میں لوگ گھروں میں ہی قید ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ مذکورہ علاقوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار کی وجہ سے بھی لوگوں کو اندھیرے میں باہر آنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ ادھر گلمرگ شعرا پر واقع ناربل، گگر پورا، کوسا، ماگام، کانیاما اور اگری کلان و دیگر علاقوں کے کئی اہم مقامات پر موجود اسٹریٹ لائٹس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ بیکار پڑی ہے، جسے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بقول لوگ 13 سال قبل مذکورہ جگہوں پر جو اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی ہے، لیکن وہ بیکار ہو پڑنے کی وجہ سے شام اور رات کے دوران ہسپتال اور رمضان المبارکین ایام میں بھی لوگوں کو زبردست مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ ایم ایل اے ٹنگمرگ فاروق احمد شاہ اور ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی نے گزشتہ سال کے اسمبلی سیشن میں اس حوالے سے سرکار کو آگاہ بھی کیا، تاہم بتایا جا رہا ہے کہ لائٹس کو ریسٹور کرانے کے لیے 2 کروڑ 51 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ اگرچہ بنایا گیا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسمبلی سیشن میں اس پر بحث ہونے کے بعد بھی اس اہم مسئلے پر مکمل طور پر خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ عوامی شکایت کے باوجود نہ تو کوئی مرمت کا کام شروع ہوا اور نہ ہی متعلقہ افسران کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے آئی ہے۔ عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ R&B ڈپارٹمنٹ فوری طور پر اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کا کام شروع کرے اور اس سنگین مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ یہ تھے بڑگام سے یونس پرے۔ سامعین، یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروسز امتحان 2025 کے حتمی نتائج جاری کر دیے ہیں اور اس امتحان میں کچھ کشمیری امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ پھر اس کے مطابق توصیف احمد گنائی، منیب افضل پرا، محمد اشمل شاہ اور عرفان احمد لون کامیاب امیدواروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس سال مجموعی طور پر 958 امیدواروں کو مختلف خدمات کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے رپورٹ کردہ کل اسامیاں 1087 ہیں۔ ان میں سے IAS کے لیے 180، 55 IFS، IPS کے لیے 150، 507 گروپ اے اور 195 گروپ بی کی اسامیاں شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق کامیاب امیدواروں میں 317 جنرل زمرہ، 104 اقتصادی طور پر کمزور طبقہ، 306 OBC، 158 SC اور 73 ST رکھتے ہیں۔ مزید برآں کمیشن نے 258 امیدواروں کی ریزرو فہرست بھی جاری کی ہے، جبکہ 348 امیدواروں کی سفارش عارضی طور پر کی گئی ہے اور 2 امیدواروں کے نتائج روک دیے گئے ہیں۔ سامعین، چوری اور لوٹ مار کے واقعات اگرچہ ہمارے یہاں بہت ہی کم رونما ہوا کرتے تھے، مگر نشہ چیزوں کے استعمال اور کاروبار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی چوری کی وارداتیں بھی
बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी हैं और आम तौर पर लोगों का यही मानना है कि नशे की लत में पड़े अफराद ही ज्यादातर अब ये वारदातें अंजाम दे रहे हैं। उधर जिला कठुआ में इन दिनों चोरी की वारदातें ज्यादा देखी जा रही हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं रमेश मराठा से। पिछले कई महीनों से कठुआ शहर में चोरियों की वारदात में जबरदस्त इजाफा होता आ रहा है, जिस वजह से शहरवासियों में महकमे पुलिस के एहलकारों के प्रति नाराजगी जाहिर हो रही है। दिन दहाड़े चोर घरों में दाखिल होकर पूरी तरह घर को साफ करते, नकदी के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात भी चोर उड़ा ले जाते हैं। पिछले महीने शहर में चोरों ने लगभग आधा दर्जन घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी के साथ साथ कीमती सामान पे हाथ साफ किया। आमतौर पे उन्हीं घरों को निशाना बनाया जाता है जो दिन के वक्त खाली पड़े रहते हैं या अगर घर के लोग शादी या कोई और फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए होते हैं। चोर चालाकी से घर की रैकी करते हैं और मौका मिलते ही घर के तालों को बाज़ाबिता तौर पे तोड़कर घर में दाखिल होकर नकदी के साथ साथ कीमती सामान, सोना चांदी, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, एसी तक चोर उड़ा ले जाते हैं। कठुआ शहर में दहशत का माहौल है। शहर के साथ साथ चोर आस पड़ोस के गांव में भी चोरी के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। गांव नगरी, एरवा, बुद्धि और कालीबड़ी कठुआ में चोरी की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता आ रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक चोरी की वारदात में वो लोग शामिल होते हैं जो नशा करते हैं। नशे की लत में जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो फिर चोरी करते हैं। हालांकि पुलिस के हथे भी ये चोर चढ़ जाते हैं, चोरी का सामान भी बरामद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है। पिछले कल वार्ड नंबर 9 कठुआ के कुलदीप राज कोहली के घर 2 दिन के अंदर अंदर 2 बार चोरों ने हाथ साफ कर कीमती सामान चोर घर से ले उड़ा गए। लगभग 2 लाख रुपए के करीब सामान की कीमत बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह घर महज एसएसपी ऑफिस कठुआ से 100 मीटर की दूरी पर वाक़ा है। चोरी की इस वारदात को पुलिस ने रजिस्टर भी किया, पर चोरों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। महज 100 मीटर की दूरी पर एसएसपी ऑफिस कठुआ के नजदीक कुलदीप राज कोहली के घर को चोरों ने हाथ साफ किया। शिवानगर कठुआ और पटेल नगर कठुआ में चोरी की वारदात में ज्यादा इजाफा होता है और ज्यादा चोरियां दर्ज की गई हैं। नशे की लत में मुब्तला नौजवान इन चोरी की वारदात में अक्सर शामिल रहते हैं, ये कहना था महकमे पुलिस के एहलकारों का। पिछले महीने पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइलों को उन लोगों में बांट दिए जिनके ये मोबाइल चोरी किए गए थे। महकमे पुलिस ने शहरवासियों से अपील भी की है कि वो अपने घरों को खाली ना छोड़ें और सीसीटीवी कैमरा भी घर में लगा दें, जो ज्यादा बेहतर होगा। चोरों के हौसले बुलंद हैं और जब उनका मन करे चोरी को अंजाम दे रहे हैं। महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठना वाजिब भी है, लाजमी भी है, ये कहना था कुलदीप राज कोहली का। शहरबीन के लिए कठुआ से मैं रमेश मराठा। ये थे कठुआ से रमेश मराठा। सामी रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के पहले जुमे के सिलसिले में आज तीनों खित्तों की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों में रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहा, जिस दौरान उलमाए इकराम और आइमाए मसाजिद ने माह सियाम के दूसरे अशरे पर रोशनी डाली। इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहाँ इमाम व खतीब ने फलसफे रमजान पर रोशनी डाली। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रही हैं। अब एक रिपोर्ट के साथ कंगन से रहीम रिजवान। सब डिवीजन कंगन में लोगों खासकर जचगी के दौरान हामिला खवातीन को बेहतरीन तिबी निगहदाश्त फराहम कराने के लिए सरकार ने 2014 में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का संग बुनियाद रखा और इसका तामीरी काम जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया था। 27 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस 100 बेड वाले अस्पताल से सब डिवीजन कंगन के दूर दराज देहातों में रहने वाले उन लोगों को राहत मिल सकती थी जिन्हें बवक्त की मजबूरी खासकर जचगी के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ
मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है और उन्हें एक तो लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, अलावा अजीम गांधरबल और श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैमिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे बसा औकात मरीज खासकर हामिला खवातीन बिल उमूम आए रोज पेश आने वाले सड़क हादसात में जख्मियों की कीमती जानें जिया होने का अंदेशा रहता है। इस तरह इस अस्पताल की तामीर तेजी से एक तो कीमती इंसानी जानें तलफ होने से बच सकती है, नीज गरीब और पसमानदा लोगों को वक्त पर बेहतरीन तिबी निगहदाश्त फराहम हो सके। इस पर सितम ज़रीफी तो यह है कि इस अस्पताल का तमीरी काम 12 साल के बाद पाई तकमील तक अगरचे पहुंचाया गया, ताहम इस अस्पताल को अब अवाम के नाम वक्फ कराने में लाचुलल से काम लिया जा रहा है, जिस पर अवामी हलकों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के बकौल अस्पताल को रंग रोगन से सजाया गया और इमारत के गिर्द नवा की दीवार बंदी भी की गई। अलबत्ता मेन गेट बनाने में एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रही है। नतीजतन अस्पताल के सहन को अब मुफ्त और हैसल फ्री पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है, जहां अक्सर आवारा कुत्ते भी अपना डेरा जमाते हैं। इस तरह मुतलका एग्जीक्यूटिव एजेंसी और महकमा हेल्थ की आपसी तालमेल के फुकदान से वो मुदा मकसद बारावर साबित न हो सका, जिसके लिए सरकारी खजाने से निकाले गए ये करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि MLA कंगन मियां मेहर अली ने 3 माह कबल कंगन का दौरा किया और अस्पताल इमारत का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यकीन दहानी की कि 15 दिन के बाद इस अस्पताल को अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाए। ताहम बकौली मकामी लोग 3 माह गुजर जाने के बावजूद उस वादे को वो अभी तक अमली जामा पहनाने से कासिर रहे। सब डिवीजन कंगन के सैकड़ों इलाकों के लोगों का मुतालबा है कि मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल कंगन को बिला ताखीर अवाम के नाम वक्फ किया जाए। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।